हमारे हमारे वीडियो के देखिए भाई मल्ला जय जोहार है ना। हमारा वीडियो कार्य समाज से संबंधित है ना। पिछला वीडियो डल गए डल गए है और नहीं देखे होगा तो जाके प्ले लिस्ट में हवा जाके देख लेवा। आज के हमार और आगे बढ़थन अगला टाइप देखथन कार्य समय से संबंधित। तो अगला क्वेश्चन है तो स्क्रीन के सामने में दिखत वही है ना। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा ए अकेला किसी कार्य को करे तो उसे कितना दिन समय लगता है, 16 दिन का समय लगता है। उसी प्रकार जो बी है, बी अगर अकेला कार्य करे उस कार्य को करे तो उसको कितना दिन का समय लगता है, 12 दिन का समय लगता है ना। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर ए अकेला किसी कार्य को करे तो कितना दिन समय लगेगा, 16 दिन का समय लगता है। और बी अकेला उसी कार्य को करे तो कितना दिन का समय लगता है, 12 दिन का समय लगता है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोले हैं कि ये लोग क्या करते हैं, बारी बारी से करने का मतलब एक दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन अगले दिन कौन करता है, बी करता है ना। फिर अगले दिन ए करता है, फिर बी करता है। इस प्रकार कार्य करें तो कितना दिन का समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो एफिशिएंसी में निकालने का जो तरीका है वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम 16 और 12 एलसीएम क्या आएगा आपका 48 आएगा है ना। 48 क्या होता है, हमारा कुल कार्य होता है ना। हमारा कुल कार्य 48 है, 48 यूनिट। ठीक है, अब इंडिविजुअल एक का निकालते हैं। इंडिविजुअल ए का कितना है, तो ए का कितना है, तो 16 से भाग देंगे हम लोग 48 को, कुल कार्य को 16 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक दिन का एफिशिएंसी निकल जाएगा। किसका, ए का। तो 16 का भाग दो तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 किया 48, 3 बार में चला गया। मतलब ए जो है एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 3 यूनिट है ना। उसी प्रकार बी का निकालते हैं तो बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है, 12 दिन। तो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो कुल कार्य बैठा कितना, 12 एकम 12 चौक 48। अब हमारे यहाँ से ये निकल गया, हमारा यहाँ से ये निकला कि एक दिन का ए का कार्य क्षमता कितना है, 3 यूनिट और बी का कार्य क्षमता कितना है, 4 यूनिट है ना। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितना दिन समय लगेगा। तो निकाल लेते हैं हम लोग निकाल लेते हैं 2 दिन ए प्लस बी का 2 दिन का काम। 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम हमारा क्या होगा, पहला दिन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। फिर अगले दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है और बी का कार्य क्षमता कितना है, 4। मतलब दोनों का कार्य 2 दिन का, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य कितना है, 7 काम। ए प्लस बी का 2 दिन का काम बराबर कितना है, 7 यूनिट है ना। यहाँ पर ये समझते हैं कि ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना है, 7 यूनिट है ना। 2 दिन का काम हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 दिन का काम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका एक दिन क्या आ रहा है, एक दिन आपका ए काम कर रहा है और दूसरे दिन क्या काम कर रहा है, दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, तो बी काम कर रहा है। मतलब एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, मतलब 2 दिन। यहाँ पर 2 दिन का काम कितना है, दोनों का 2 दिन का काम कितना है, 7 यूनिट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, कुल काम कितना है, 48 काम है और ए 2 दिन में कितना काम हो रहा है, मतलब 7 काम हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार समझते हैं, जैसे हमारे पास कितना काम है, 48 काम है। अब एक दिन कौन आ रहा है, ए आ रहा है, फिर एक दिन दूसरे दिन कौन आ रहा है, बी आ रहा है। मतलब 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो रहा है आपका, 2 दिन का काम कितना है, 7 काम है ना। 2 दिन का काम हमारा कितना है, 7 काम।
अब मान लो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं 1 राउंड मान लेते हैं। 1 राउंड में कितना काम हो रहा है आपका, 7 काम हो रहा है ना, 7 काम हो रहा है। तो हमें कितना काम समाप्त करना है, 48 काम समाप्त करना है ना। तो इसको कितना राउंड आना पड़ेगा, ए और बी को अगर 1 राउंड में 7 यूनिट काम हो रहा है तो कितना राउंड आना पड़ेगा कि 48 काम पूरा खत्म हो जाए, है ना। तो मान लो 7 काम हो रहा है, तो हम लोग इसको कितना राउंड बुलाते हैं, हम लोग 6 राउंड बुलाते हैं, है ना, 6 राउंड बुलाते हैं। तो 7 छक्का कितना हो गया आपका 42 यूनिट। 42 यूनिट आपका काम क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। 42 यूनिट काम खत्म हो गया। कितना दिन का समय लगा, ए प्लस बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम गुणा, अब देखिए कितना ये आपका कितना राउंड आया, वो दोनों ए प्लस बी कितना राउंड आया, तो 6 राउंड आया। 6 राउंड आया मतलब 1 राउंड में कितना दिन है, 1 राउंड में कितना दिन है, 2 राउंड है। तो कितना राउंड आया इन लोग, कितने राउंड आए इन लोग, 6 गुणा 2 दिन 1 राउंड, और कितना राउंड आए इन लोग, 2 दिन का 1 राउंड। तो कितने राउंड आए इन लोग, 6 राउंड आए, है ना। तो 6 राउंड आए तो कितना दिन हो गए, ये 12 दिन का समय, 12 दिन तक इन लोग काम किए, कौन, ए प्लस बी, ठीक है। तो 12 दिन का काम किए तो कितना यूनिट, 42 यूनिट क्या हो गया, काम खत्म हो गया। तो अब हमारे पास देखते हैं 42 यूनिट अभी काम खत्म हो गया, और ए प्लस बी ने कितने राउंड काम किया, 6 राउंड, है ना। तो अब हमारे पास कुल कितना काम है, 48 काम है ना। अभी भी तो कुछ काम बचा है ना, क्योंकि अभी यहाँ पर 42 काम ही हुआ है, और टोटल हम लोग के पास कितना है, 48 काम। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम हम लोग देखते हैं, काम 48 माइनस 42 बराबर कितना, 6, है ना। मतलब 6 काम अभी भी बचा है ना। 6 काम क्या है, अभी भी बचा है। अब 6 काम बचा है, तो 6 काम को करने के लिए कौन आएगा आपका, 6 काम को करने के लिए कौन आएगा, तो आपका जो कार्य प्रारंभ करता है, जो कार्य प्रारंभ करता हो वो सबसे पहले ही आता है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एक कार्य प्रारंभ कर रहा है, तो प्रारंभ कर रहा है तो हमेशा ए ही पहले आएगा। तो ए पहले आएगा, तो कितना काम बचा है आपका, कितना काम बचा है, 6 काम बचा है ना, 6 काम बचे हैं। उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। तो ए आएगा तो आपका कितना, ए का कार्य क्षमता कितना है, 3 है ना। तो बटा 3, 3 एक कम 3, 3 दूने 6, मतलब आपका कितना हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, 6 यूनिट का काम बचा है, शेष काम, है ना। अब कितना दिन का समय लग गया, हम लोग को 12 दिन का समय लग गया है ना। अब अगला देखते हैं, तो अगला फिर कौन आएगा, जो कार्य प्रारंभ करता है वही सबसे पहले आता है। तो ए पहले आएगा, तो ए पहले, ए का कार्य क्षमता कितना है, 3 यूनिट, मतलब एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना काम है, 6 काम है ना। तो 3 काम को क्या करते हैं, 6 में से कितना, 3 काम को क्या कर लेगा, है ना। 3 काम, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना, 3 काम, है ना। 3 काम अभी भी क्या बचा है, 3 यूनिट का काम अभी भी बचा है, एक करने के बाद, है ना। तो 12 दिन का तो काम समाप्त हो गया। उसके बाद फिर कौन आया, तो कौन आया, ए आया, है ना। ए आया, ए कितना दिन काम किया, तो 1 दिन काम किया, है ना, बराबर। यहाँ पर अभी भी 3 यूनिट का काम बचा, तो 3 यूनिट का काम करने के लिए कौन आएगा, तो कौन आएगा, तो आपका बी आएगा, है ना। तो बी का कार्य क्षमता कितना है, 4 है ना। तो 4 कर सकता है वो, तो आपका क्या होगा, ये 3 है, 3 और कितना काम, कार्य क्षमता कितना है इसका, 4। तो 3 सही बटा 4। अब इसको जोड़ देते हैं, 12 में 13, 13 सही 3 बटा 4 दिन। ये हो गया आपका आंसर, है ना। एक बार और समझा देता हूं। आपका ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना है, 3 + 4, तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना हो गया, 7 यूनिट का काम। मान लो हम लोग क्या मानते हैं, मान लो हम क्या मानते हैं कि ए प्लस बी अल्टरनेट करके काम कर रहे हैं, तो उन लोग का 2 दिन का काम को हम लोग क्या मानते हैं, 1 राउंड मानते हैं। 1 राउंड में कितना काम हो रहा है, 2 दिन का काम को क्या मानते हैं हम लोग, 1 राउंड मानते हैं। और 1 राउंड में कितना काम हो रहा है आपका, 7 काम हो रहा है, ठीक है।
तो 7 काम हो रहे हैं, तो कितना राउंड बुलाए, ए प्लस बी को कितना राउंड बुलाए, तो हम लोग कितना राउंड बुलाते हैं, 6 राउंड बुलाते हैं। तो 6 राउंड बुलाते हैं तो कितना काम हो गया, कितना यूनिट का काम हो गया आपका, 42 यूनिट का काम हो गया। तो कितना दिन में हुआ, तो 6 राउंड उसको बुलाया, तो 6 राउंड बुलाया, और एक राउंड में कितना होता है, 2 दिन होता है, तो 2 गुणा 6 है ना, तो 6 दूने कितना हो गया, 12 दिन हो गया, और 12 दिन में कितना काम हो गया, तो अपने पास पूरा 42 काम हो गया। अब 42 काम हो गया तो काम कितना बचा, तो हमारे पास कुल काम 48 है, और कितना हो गया, 12 दिन में 42 काम हो गया है। तो 42 48 में से 42 घटाएंगे तो कितना काम बचेगा आपका, शेष काम कितना बचेगा, 6 यूनिट का काम हमारे पास अभी भी बचा है। कब, जब 12 दिन का काम कितना आपका a प्लस बी दोनों कर चुके हैं, शेष काम कितना बचा है, 6। अब अगला फिर जब भी आप एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो कार्य का प्रारंभ करता है हमेशा वो अगले राउंड में पहले वही आता है। तो अगले राउंड में कौन आया आपका, ए आया है ना, ए आया, ए कितना काम किया आपका, इसका कार्य क्षमता कितना है, 3 यूनिट का है, तो 6 यूनिट बचा है, तो 3 यूनिट का काम किया, 3 यूनिट का काम किया, मतलब वो कितना बच गया, अपने हमारे पास कितना बचा, 3 यूनिट का काम अभी भी शेष बचा एक ही करने के बावजूद। तो आपका 12 दिन पहले, उसके बाद एक दिन ए आया, फिर कितना बचा हम लोग का, 3 यूनिट का काम बचा है, और आपका इसका कार्य क्षमता कितना है, बी का, क्योंकि बी अगले दिन भी आएगा, ए पहले ए आया उसके बाद बी आया, तो आपका बी आया, तो 3/4 क्या है, अभी 3/4 इसका दिन लगा, तो ए क्या हो गया, 12 और 1 13 और 3/4 13 से 3/4 इतने दिन में क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ये आपका 13 दिन कंप्लीट हो गया है ना, 13 दिन कंप्लीट हो गया, और ये अगला कौन आएगा आपका, बी आएगा, तो बी आएगा मतलब 14वां दिन आपका क्या होगा, 14वां दिन आपका क्या होगा, कार्य समाप्त होगा। ठीक है, क्योंकि आपका 13 दिन का तो काम, 12 राउंड में तो काम हो गया, दोनों ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, उसके बाद 13वां दिन कौन आएगा आपका, ए आएगा, और 14वां दिन आपका कौन आएगा, आपका बी आएगा। तो इस प्रकार 14 दिन आप लिख सकते हैं, ए भी ऐसा ही आंसर है, और 13 से 3/4 भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन तो ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन है ना, बी को लगता है आपका 30 दिन, और सी को लगता है आपका 60 दिन। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना आएगा इसका 60 है ना, 60 यूनिट आपका एलसीएम आया, जो कि हमारा कुल कार्य होता है। अब इंडिविजुअल सभी का एक एक का सबका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो एक एफिशिएंसी कितना आएगा 20 या 60, बी का 3 यूनिट आएगा इसका एफिशिएंसी, बी का आपका 2 आएगा 2 यूनिट है ना, और सी का कितना आएगा आपका 1 यूनिट है ना। ये तीनों का क्या हो गया, ए का एफिशिएंसी निकल गया 3 यूनिट, बी का निकल गया 2 यूनिट, और सी का निकल गया 1 यूनिट है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि ए जो है कंटिन्यूअस हर दिन काम कर रहा है, लेकिन प्रति तीसरे दिन क्या हो रहा है आपका बी और सी आ रहे हैं, और तीनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम है ना, 3 दिन का काम। अब 3 दिन का काम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका प्रति तीसरे दिन, पहला दिन और दूसरा दिन, पहला दिन आपका ए कर रहा है, दूसरा दिन भी ए कर रहा है, लेकिन तीसरे दिन क्या कर रहा है, तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं कार्य करने के लिए। तो हमारा ए प्लस बी का 3 दिन का काम, तो 3 दिन का काम क्या होगा आपका, देखो पहला दिन कौन आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब 3 काम कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन कौन आ रहा है आपका, ए ही आ रहे हैं, वो भी कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। लेकिन तीसरे दिन आपका कौन आ रहा है, तीसरे दिन आपका तीनों काम कर रहे हैं,
तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं, मतलब आपका 3 और 2 5 और 5 और 1 6 है ना। तो टोटल कितना हो गया आपका 3 3 6 और 6 6 12 यूनिट का काम क्या हो रहा है, 12 यूनिट का काम हो रहा है कितने 3 दिन में, कितना 12 यूनिट का काम हो रहा है 3 दिन, अर्थात इसको हम लोग एक राउंड मान सकते हैं। एक राउंड में कितना काम हो रहा है, 12 यूनिट का काम हो रहा है। और हमारे पास कितना काम है, टोटल काम कितना है आपका 60 काम है। तो इसको तीनों को कितना राउंड आना पड़ेगा, तो कितना राउंड आना पड़ेगा, तो 12 गुणा 5। मान लो हम लोग तीनों को कितना राउंड बुलाते हैं, हम लोग 5 दिन बुलाते हैं, 5 राउंड बुलाते हैं, है ना। तो 5 राउंड बुलाते हैं, तो 12 5 60, मतलब 60 यूनिट का काम क्या हो गया हमारे पास कंप्लीट हो गया। और हम लोग को ये कितना एक राउंड में 3 दिन का, तो हम लोग कितना राउंड बुलाया उसको 5 राउंड बुलाए हैं, तो 5 गुणा 3 है ना, 5 दिन। तो ये कितना हो गया आपका 15 दिन। 15 दिन में आपका पूरा 60 यूनिट का काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। ठीक है, तो देखते हैं ए 20 दिन में, बी 15 और सी जो है 12 दिन। ए आपका 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं किसी कार्य को, बी जो है 15 दिन में समाप्त कर सकता है और सी जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 60 यूनिट। ये हमारा कुल कार्य हो गया। अब ए का निकालते हैं दक्षता, एक दिन का दक्षता निकालते हैं, तो 60 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 यूनिट है ना। अर्थात ए का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है 3। उसी प्रकार बी का निकालते हैं, तो 60 को भाग देंगे 15 से, 15 चौक 60 मतलब 4 यूनिट। उसी प्रकार सी, तो 60 से भाग देंगे 12 का, तो 12 अच्छे 60। ए का कार्य क्षमता निकल गया 3 यूनिट, बी का निकल गया 4 यूनिट और सी का निकल गया 5 यूनिट है ना। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है कंटिन्यूअस काम कर रहा है, लेकिन दूसरा दिन आपका पहला दिन कौन आ रहा है, बी आ रहा है उसके साथ, और दूसरे दिन आपका कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम, तो 2 दिन का काम। तो ए पहला दिन ए आ रहा है ना, पहला ए का कितना है, कितना यूनिट कर रहे हैं वो 3 यूनिट कर रहे हैं। उसके साथ पहला ही दिन कौन आ रहा है आपका बी आ रहा है, बी आ रहा है मतलब 4 यूनिट काम कर रहे हैं। उसी प्रकार फिर दूसरे दिन आपका कौन आ रहा है, ए तो आ ही रहा है, उसके साथ कौन आ रहा है आपका सी आ रहा है। तो तीनों को चारों को जोड़ देते हैं, 4 दिन 7, 7 दिन 10 और 5 15 यूनिट का आपका काम हो रहा है कितने दिन में, 2 दिन में। अब यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं। मान लो कोई कार्य है ना, कुल कार्य हमारे पास कितना है 60 यूनिट का काम है। अब पहला दिन जब कार्य स्टार्ट हो रहा है, तो कार्य स्टार्ट हो रहा है तो कौन आ रहा है, ए आ रहा है ना काम को करने के लिए। और ए के साथ कौन आ रहा है आपका बी आ रहा है। पहला दिन ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, तो ए का काम कितना है 3 और बी का काम कितना है 4 और 3 कितना हो गया 7 है ना। एक दिन में कितना यूनिट का काम हो रहा है, 7 यूनिट का काम हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरा दिन कौन आ रहा है, ए तो आ रहा है, लेकिन ए के साथ आपका कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो ए के साथ सी आ रहा है, तो ए का कितना है 3 है और सी का कितना है आपका 5 है, मतलब 8 यूनिट का काम है ना। पहला दिन ए प्लस बी, दूसरा दिन ए प्लस सी। अब मान लो इसको एक राउंड मान लेते हैं, एक राउंड मान लेते हैं, एक राउंड। तो एक राउंड में कितना काम हो रहा है आपका 15 यूनिट का काम हो रहा है एक राउंड में, है ना। तो एक राउंड में कितना काम हो रहा है 15 यूनिट का काम हो रहा है।
तो अब हमें इसको कितना राउंड बुलाना पड़ेगा, तो कितना राउंड बुलाना पड़ेगा कि हमारा काम जो है पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट हो जाए तो हम लोग को हम देखते हैं कि 2 राउंड, एक राउंड में कितना काम हो रहा है आपका 15 काम हो रहा है। तो कितना राउंड बुलाते हैं इसको, आपका 4 राउंड बुलाते हैं, है ना। 15 गुणा इसको कितना राउंड बुलाते हैं हम लोग, 4 राउंड बुलाते हैं। तो 15 चौक कितना हो गया आपका 60, आपका पूरा 60 काम कितना हो गया, खत्म हो गया। और कितना राउंड हम लोग उसको बुलाए, तो कितना राउंड बुलाए हम लोग उसको 4 राउंड बुलाए। और एक राउंड में कितना दिन होता है आपका, 2 दिन होता है। तो आपका 4 राउंड में कितना दिन होगा, 2 गुणा 4 मतलब 8 दिन। आपका 8 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए A प्लस B प्लस C का 2 दिन का काम कितना है, 2 दिन का काम आपका देखिए पहला दिन आप लोग को बताया A और B आ है। A और B आपका कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। दूसरा दिन आपका कौन आ रहा है, A और प्लस C आ रहा है जो कि 8 काम कर रहा है। तो दोनों का काम कितना हो गया आपका, 15 यूनिट का काम हो गया, है ना। 15 यूनिट का काम हो गया आपका कितने राउंड में, एक राउंड में। अब हमें इसको कितना राउंड बुलाना है, इसको A प्लस B और A प्लस C को कितना राउंड बुलाए कि हमारा काम क्या हो जाए, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए या उसके आसपास पहुंच जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कितना, कुल हमारे पास 60 यूनिट का काम है ना। 60 यूनिट का काम है, तो हम इसको कितना राउंड बुलाए कि हमारा 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो जाए, है ना। तो वैसे ही पहाड़ा पढ़ना है। देखिए यहाँ पर कितना राउंड बुला सकते हैं, आपका कितना राउंड बुला सकते हैं कि आपका 60 के करीब पहुंच जाए, 60 के करीब पहुंच जाए, लेकिन उससे ज्यादा मत हो, है ना। थोड़ा सा मतलब कम हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो। जैसे कि यहाँ पर 4 बार बुलाने से आपका कितना 60 राउंड कंप्लीट हो जा रहा है। मान लो यहीं पर आपका यहाँ 65 हो जाता, तो 65 हम लोग ऐसा पहाड़ा पढ़ते, जैसे 4 राउंड बुलाए तो 4 राउंड में आपका कितना काम हो गया, आपका 60 काम हो गया, है ना। उसके बाद 5 राउंड अगर बुलाते उसको, 5वां राउंड बुलाते, 5 राउंड बुलाते, तो 15 पंचे कितना हो जाता है आपका, 15 पंचे आपका 75 हो जाता, तो ज्यादा हो जाता, है ना। कार्य से ज्यादा भी होना है, कुल कार्य से ज्यादा भी होना है। तो हमें इतना ऐसा पहाड़ पढ़ना है कि इसके करीब आ जाए। तो 15 चौक 60, आपका 60 यूनिट का यहाँ पर काम हो जाता है। और कितना काम बचता आपका, 5 का काम बचता। 5 काम बचा है तो उसके लिए फिर अपन किसको बुलाते हैं, A प्लस B को बुलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 4 कैसे आया, 4 यहाँ से आया कि इसको कितना राउंड बुलाए कि आप पूरा काम हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ये वाला काम पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीन के सामने में दिख रहा होगा, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिला 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिला मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 पुरुष कितना दिन में कर सकते हैं, 20 दिन का समय लग रहा है। उसी प्रकार 8 महिला को कितना दिन में आपका कितना दिन का समय लग रहा है, आपका 32 दिन का समय लग रहा है ना। तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को एफिशिएंसी निकालना होगा। एफिशिएंसी किसका, पुरुष का और महिला का, दोनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखते हैं। 8 पुरुष है और कितना दिन में काम कर रहे हैं, आपका कितना दिन में, 20 दिन में। तो 8 पुरुष को हम लोग मान लेते हैं P और कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है। दोनों को बराबर कर देंगे। तो 8 महिला है, महिला को हम मान लेते हैं M और कितना दिन में कर रही है, 32 दिन में कर रहा है, 32 दिन में काम कर रहा है। देखते हैं 8 पुरुष कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और 8 महिला कितना दिन में कर रहा है, तो 32 दिन में। तो हम लोग एक पुरुष का निकाल लेते हैं। एक पुरुष बराबर कितना दिन में करेगा, तो 20 दिन में कर रहा था 8 पुरुष, तो आपका 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 160 दिन। मतलब एक पुरुष अगर उस कार्य को करे तो कितना दिन में खत्म होगा, 160 दिन। उसी प्रकार एक महिला का निकाल लेते हैं। एक महिला बराबर 32 दिन में कर रहा है, 8 महिला, तो एक महिला कितना दिन में करेगा, तो 8 दूनी 16 की 6, 8 महीने 8 से 24 हुए
25 256 दिन, 256 दिन। अब एक पुरुष का निकल गया 160 दिन, एक महिला का निकल गया 256। तो पुरुष को हम लोग मान लेते हैं पी बराबर कितना आ गया 160 दिन, और महिला को मान लेते हैं एम, है ना। एक पुरुष बराबर 160 दिन, एक महिला बराबर कितना आ गया 256 दिन। अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं, दोनों का एलसीएम निकालो, भाग दो 80, 2 एकम 2 दूने और 2 अट्ठे, फिर 2 से भाग दो 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 160 दूनी 320, 320, 320 दूनी 640 और 640 दूनी 64 गुणा 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 1280। एक पुरुष 160 दिन में कर सकता है, एक महिला 256 दिन में कर सकता है। तो हम लोग एलसीएम निकाले, तो एलसीएम आपका कितना आ गया 1280। अब ये 1280 को 160 से भाग देंगे तो कितना 8 यूनिट, 8 यूनिट इसका कार्य क्षमता निकलेगा। उसी प्रकार आपका एक 1280 को 256 से भाग देंगे तो आपका 5 यूनिट, अर्थात एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना है वो 8 यूनिट कर सकता है एक दिन में, और महिला का कार्य क्षमता कितना है 5 यूनिट काम कर सकता है। अब पुरुष तथा 8 महिला मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो हमें कुल कार्य पता चल गया, है ना। और ए का मतलब पुरुष का पता चल गया दक्षता एफिशिएंसी, और महिला का भी पता है एफिशिएंसी। तो अब हम सीधा सूत्र में रखेंगे, सूत्र आपका क्या होता है एफिशिएंसी इनटू क्या होता है समय बराबर कुल कार्य। तो एफिशिएंसी आपका निकालना है। तो एफिशिएंसी में क्या दिया है आपका, इसी काम को 5 पुरुष मतलब 5, है ना, और एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना है 8, और प्लस कितना महिला आपका 8 महिला है, और एक महिला का कार्य क्षमता कितना है 5 गुणा टी बराबर कुल कार्य हमारे पास कितना है 1280। अब गुणा करते हैं 8 5 6 40, 8 टी बराबर 1280। तो इसको पक्षांतर करते हैं तो 1280 बटा आपका 80, ये 0 कैंसिल, भाग दो 4 दूने 8 और 4 दिया 12 और 4 दूने 8, 2 एकम 2 16, मतलब टी बराबर 16 दिन। अब इसी क्वेश्चन को, ये तो आपका बहुत लॉन्ग विधि है ना, जैसे बेसिक सभी क्वेश्चन को बता रहा था उसी प्रकार आप लोग को उसी विधि से बताया, है ना। अब देखते हैं इसका शॉर्ट विधि देखते हैं। अब क्या है कि एग्जाम हॉल में हमें क्या है समय को देखते हुए बनाना पड़ता है। इतना लंबा बनाते बैठेंगे तो तब तो आपका क्वेश्चन ही हल नहीं हो पाएगा 3 घंटे में, है ना। तो शॉर्ट विधि से देखते हैं। तो शॉर्ट विधि में क्या करना है, आपका 8 पुरुष है 20 दिन में काम कर रहा है, तो उसी प्रकार 8 महिला जो 32 दिन में काम कर रहे हैं। हमें पूछा है क्वेश्चन में कि 5 पुरुष प्लस 8 महिला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालेंगे। इस विधि में भी एफिशिएंसी निकालना है, लेकिन हम दूसरा तरीका से निकालेंगे। जैसे 8 पुरुष है तो इसको पी मान लेते हैं, गुणा कितने दिन में कर रहा है वो, तो 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को बराबर करेंगे तो 8 महिला है ना, 8 महिला कितना दिन में कर रहा है 32 दिन में कर रहा है। हम लोग देखो वही है ना, ये आपका वही है आपका, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसको 8 पुरुष इंटू 20 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ये 8 महिला को नीचे ले आते हैं, तो 8 महिला बराबर 32 बटा 20, ये 8 कैंसिल, और ये कितना आ गया, ये आपका 8 चौका 32 और 4 पंचे आपका 20, मतलब पुरुष बटा महिला बराबर कितना है 8 बटा 5, अर्थात पुरुष का एक दिन का कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी कितना है 8, और आपका महिला का कितना है एम का महिला का कितना है 5 एफिशिएंसी 8 यूनिट और इसका 5 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में 8 और 5 आया था, यहाँ पर भी वही आया, लेकिन विधि दूसरा है। इसमें क्या हो गया, आपका उतना लंबा निकालना नहीं पड़ा, यहाँ पर आपका जल्दी आ गया।
तो इस विधि से आप बनाएंगे, है ना। तो आगे आप देखते हैं, आगे फिर सॉल्व करते हैं। पुरुष, तो 5 पुरुष पूछा है, तो 5 पुरुष, है ना, 5 पुरुष, अब पुरुष, एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना है 8, तो गुणा 8 प्लस आपका 8 महिला है, 8 महिला और 1 महिला का कार्य क्षमता कितना है 5 बराबर कुल कार्य। अब आप कुल कार्य कैसे निकालेंगे? कुल कार्य आप इसमें आप मान रख दो या फिर इसमें मान रख दो, तो हम लोग इसमें मान रखते हैं, फिर इसमें मान रखते हैं, तो 8 पुरुष इंटू एक पुरुष का कार्य क्षमता कितना है 8 और गुणा कितना है, कितना दिन में कर रहे हैं वो 20 दिन में कर रहे हैं, तो और इसके बाहर क्या है समय, है ना, समय, क्योंकि हमारा सूत्र होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर कुल कार्य, है ना। तो एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है और बाहर में टी और ये आपका कुल कार्य है। तो 8 5 6 40, 8 5 6 40, तो 40 कितना हो गया आपका 80 इंटू समय बराबर 8 इंटू 8 इंटू 20। इसको इधर लेके जाते हैं तो टी बराबर 8 इंटू 20 बटे 80। ये 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो टी बराबर क्या आ गया 2 8 16 दिन। ये हो गया आपका आंसर।